Welcome to DSEJ Home Classes, an attempt to connect learner with instructor, a digital initiative by Directorate of School Education, Jammu. Dear students, Miracles by Walt Whitman is the poem which I am going to share with you today. My name is Sabir Hussain. I am working as teacher in the Department of School Education, Jammu. About the poet. Walter Whitman was an American poet, essayist, journalist, and humanist who was born on May 31, 1819. Whitman is among the most influential poets in the American canon, often called the father of free verse. His work was very controversial in its time, particularly his poetry collection, Leaves of Grass. He died at the age of 72 on March 26, 1892. Central idea of the poem. In this poem, Whitman presents to us altogether a different point of view of miracles. He draws his miracles from everyday life. The people and the city life are full of miracles. Nature itself is an emblem of miracles. The creation and activities of honeybees, animals, fishes, rocks, the sun, and the moon are miracles. Dear students, for centuries, people have had different opinions about miracles. सदियों से लोगों का चमत्कार के बारे में अलग अलग राय है. Have any miracles ever really happened? आपको क्या लगता है कि क्या सही मानों में कभी कोई चमत्कार होता है? Whereas many people may have claimed to have seen some particular great miracles. कभी कभी क्या होता है, बहुत से लोग ये क्लेम करते हैं कि हमने चमत्कार देखे हैं, एंड अदर्स may refuse to believe. और कुछ होते हैं जो बिल्कुल इस पर यकीन नहीं रखते. अब जो पोइट है वाल्ट विटमैन, वो क्या करता है, वो उसकी क्या राय है इसके बारे में, ये हम इस पोएम में पढ़ेंगे. द पोएम बिगेन्स विद व्हाई who makes much of a miracle. Makes much of means to greatly admire or get excited about. The poem begins with question. The question is simply rhetorical because the speaker continues to answer his question. As to me means if you ask me, अगर आप मुझसे पूछो. पोइट कहते हैं अगर आप मुझसे पूछो, I know nothing else but miracles. The poet says he doesn't know that there is anything in existence that is not a miracle. उसको लगता है कि कोई भी चीज़ जो वजूद में है वो उसके लिए जो है मिरेकल है. Whether I walk the streets of Manhattan or dart my sight over the roofs of houses towards the sky. Manhattan क्या है? Is the most densely populated of New York City. It is also among the world's major commercial, financial and cultural centers. पोइट कहता है कि जब मैं उन गलियों से गुजरता हूँ तो मेरे लिए वो एक चमत्कार है. या जब ऊंची इमारतें जो है, जहाँ से ऐसा महसूस होता है कि आसमान जो है वो उस बिल्डिंग के छत को टच कर रहा है, वो वहाँ छत के ऊपर चढ़ के आसमान को देखना जो है वो भी मेरे लिए एक मिरेकल है. और wade with naked feet along the beach just in the edge of the water. अब वेड का मतलब होता है ऐसी चीज़ पर चलना जिसमें पाँव चला जाए. जैसे
यहाँ पर जो पोइट है वो कहता है कि जब मैं समंदर के किनारे पे, जहाँ से पानी का गुज़र होता रहता है, वहाँ से जब मैं चलता हूँ नंगे पाँव, तो मेरा अपने पाँव का ज़मीन में धंसना जो है वो मुझे एक चमत्कार की तरह लगता है, और वो मोमेंट जो है वो मेरे लिए चमत्कार से कम नहीं। और स्टैंड अंडर ट्रीज इन द वुड्स, और किसी दरख्त के नीचे खड़ा होना जंगल में, वो मेरे लिए चमत्कार है। और टॉक बाय डे विद एनीवन आई लव, और दिन में जब किसी से मैं बात करता हूँ तो मुझे चमत्कार लगता है, जिसके लिए मेरे दिल में जो है मोहब्बत है, ये मुझे चमत्कार लगता है। और सिट एट टेबल एट डिनर विद द रेस्ट, या जब मैं अपनी फैमिली के साथ, अपने दोस्तों के साथ रात को डाइनिंग टेबल पे खाना खाने के लिए बैठता हूँ, इकट्ठे हम सब लोगों का वहाँ पे बैठना जो है वो मुझे एक चमत्कार की तरह और एक मोजे की तरह लगता है। और लुक एट स्ट्रेंजर्स अपोजिट मी राइडिंग इन द कार, या जब मैं देखता हूँ अजनबी को, वो मेरे सामने जो है वो गाड़ी में सवार हैं, किसी कार में जा रहे हैं, सफ़र कर रहे हैं, वो उन अजनबियों को देखना जो है वो भी मेरे लिए एक चमत्कार की तरह है, एक मोजे की तरह है और एक अजूबे की तरह है। और वॉच हनी बीज बिजी अराउंड द हाइव ऑफ ए समर फोरनोन, या जब मैं देखता हूँ हनी बीज जो हैं, शहद की मक्खियाँ जो हैं वो मसरूफ़ हैं शहद बनाने में, अराउंड द हाइव, छत्ते के इर्द गिर्द, ऑफ ए समर फोरनोन, दोपहर, गर्मियों की दोपहर से पहले, तो वो भी मुझे एक चमत्कार की तरह जो है वो लगता है। और एनिमल्स फीडिंग इन द फील्ड्स, या जब मैं देखता हूँ कि हैवान जो हैं, जानवर जो हैं वो चारा चर रहे हैं खेतों में, तो वो भी मेरे लिए एक मिरेकल की तरह है। और द वंडरफुलनेस ऑफ द सनडाउन और ऑफ स्टार्स शाइनिंग सो क्वाइट एंड ब्राइट, या वंडरफुलनेस, वो जो खूबसूरती सनडाउन की, जब सन सूरज गुरूब हो रहा होता है, वो पोइट के लिए मिरेकल है। और ऑफ स्टार्स शाइनिंग सो क्वाइट, और सितारों का चमकना रात को बिना आवाज़ किए, वो भी पोइट विटमैन के लिए एक मिरेकल से कम नहीं है। और द एक्सक्यूसाइट डेलिकेट थिन कर्व ऑफ द न्यू मून इन स्प्रिंग, स्प्रिंग में जो नया चांद निकलता है उसकी जो पहली डेलिकेट, वो नाजुक और पतली जो कर्व है ऑफ द न्यू मून, वो पोइट के लिए एक मिरेकल है, एक चमत्कार है। These with the rest, one and all, are to me miracles. पोइट कहता है विटमैन कि ये और इसके अलावा जितनी भी हैं, वन एंड ऑल, आर टू मी, हर गर्ज के हर एक चीज़ के लिए पोइट ये महसूस करता है कि ये एक मोजज़ा है, ये एक चमत्कार है। The whole referring yet each distinct and in its place. To me, every hour of the light and dark is a miracle. He specifically mentions that light and dark is a miracle for him. Every cubic inch of space is a miracle. Every square yard of the surface of the earth is spread with the same. In these lines, the poet expresses his belief that all of creation, every inch of it speaks of a creator and is therefore a miracle. Every square yard of the surface of the earth is spread with the same is also a miracle for the poet. Every foot of the interior swarms with the same.
To me, the sea is a continual miracle. पोइट कहता है कि जहाँ तक मेरा ताल्लुक है, मेरे लिए समंदर जो है, उसकी लहरें, उसकी मोमेंट, उसकी गर्दिश जो है, वो एक कंटिन्यूअल मतलब लगातार मुसलसल चलने वाला एक मोजज़ा है। द फिशेस दैट स्विम, और वो मछलियाँ जो तैरती हैं, द रॉक्स, चट्टानें, द मोशन ऑफ द वेव्स, और लहरों की वो हरकत, द शिप्स विद मैन इन दैम, और वो समुद्री जहाज जिनमें लोग सफ़र कर रहे होते हैं, वो सब जो हैं विटमैन के लिए मिरेकल है। What stranger miracles are there? This is the last line of the poem. As we know, जब पोएम शुरू हुई थी एक क्वेश्चन से शुरू हुई थी, वाई से, और इसका खात्मा जो हुआ है, एंड जो किया है विटमैन ने, वो भी एक क्वेश्चन से है। What stranger miracles are there? This was all about the poem Miracles. Hope you have understood. Thank you. Glossary of the poem. If you see the first line of the poem, there is a word make much of, means to greatly admire, get excited about. As to me, a way of saying, if you ask me, miracle, an action or event that is impossible according to ordinary laws of nature, believed to be done by Almighty God or by any supernatural force. The streets of Manhattan. Manhattan Island is one of the busiest and most crowded parts of the New York City. Dot means to make sudden quick movement. Wade, to walk through water. Referring, closely connected. Interior. Interior means the interior of the earth. Thinking about the poem means question answers. Question number 1 is, the usual view of miracle is that it seldom happens. What does Walt Whitman think about miracles? The answer is, to Whitman, miracles do happen all the time. In every cubic inch of the space, he draws out the theme of miracles from everyday life. To him, human affection is a miracle. The setting of the sun, the rising of the moon, and the shining of the stars are miracles. Question number 2. When you read the poem, you notice that some miracles are from nature, others are connected with people and city life in the poem. Make lists of these. Now, how Whitman moves from one to another. Answer: miracles from nature. Honeybees busy around the hive, animals feeding in the fields, wonderfulness of the sundown, stars shining so quiet and bright, thin curve of the new moon, every orb of light and dark, every cubic inch of space, every spare yard of the surface, every foot of the interior of the earth, sea, fishes, rocks, motion of the waves, the ships with men. Miracles connected with people and city life. Sky high buildings, wading along the beach with naked feet, stand under trees in the woods, talk by day with anyone I love, sit
at table at dinner with the family members. Look at strangers opposite me riding in the car. Now, question number 3 from thinking about the poem. What do the lines about Manhattan and subway car tell us about Whitman's feeling for people? The answer is Whitman is excited to see the overcrowded streets of Manhattan. He is just as excited to see people ride the subway cars looking at each other and smiling. Whitman therefore feels that people usually bypass the muse of the real miracles and talk about supernatural miracles instead. Standing under shades of trees in the woods, sit at the table with the rest, looking at strangers riding subway cars, watching honeybees buzz, animals feeding in the fields, thin curve of new moon in spring, learning about the poetic devices. What are the images used by the poet in the poem Miracles? The answer is the poem Miracles is full of visual images. The poet has used rich images in the poem. Some of them are as under: skyline of tall buildings, wading with naked feet along the beach. Is there any rhyme scheme in the poem? Answer: there is no rhyme scheme in the poem. It has been written in free verse, typically in Whitman's own style, well knit and explanatory in his own way. Now, at the end of the class, same message: stay home, stay safe.